नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन यानी पुस्तकालय विधान के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ काफी दिलचस्प है बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। तो चलिए इसके उन सभी जरूरी पहलुओं को समझते हैं जो सबको मालूम होने चाहिए। देखिए, हम इस पूरे विषय को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये लाइब्रेरी लेजिस्लेशन होता क्या है। फिर देखेंगे कि भारत में इसका इतिहास कैसा रहा है। उसके बाद किसी भी एक्ट का जो मेन ढांचा होता है उसे समझेंगे। फिर एक बहुत ही जरूरी नेशनल कानून डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट पर नजर डालेंगे। और आखिर में इन सब चीजों को बिहार की एक केस स्टडी के जरिए जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, जब हम कहते हैं लाइब्रेरी लेजिस्लेशन या पुस्तकालय विधान, तो इसका असल मतलब क्या है? आइए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही लाइब्रेरी लेजिस्लेशन वो कानूनी और फाइनेंशियल नींव है जिस पर पब्लिक लाइब्रेरीज की पूरी इमारत खड़ी होती है। ये एक सरकारी कानून है जो ये पक्का करता है कि लाइब्रेरीज ठीक से चलें, उनका विकास हो और वो स्थिर रहें। तो भाई, इस नींव की जरूरत क्यों है? देखिए, ये कुछ बहुत जरूरी काम करता है। ये लाइब्रेरीज को एक लीगल प्रोटेक्शन मतलब कानूनी सुरक्षा देता है। ये लाइब्रेरी सेस के जरिए पैसों का एक पक्का इंतजाम करता है। इस पर हम आगे और बात करेंगे। ये तय करता है कि लाइब्रेरीज लगातार बेहतर होती रहें। और सबसे बड़ी बात, ये गारंटी देता है कि समाज के हर तबके को लाइब्रेरी की सेवाएं मुफ्त में मिले, जिससे पढ़ाई लिखाई को भी बढ़ावा मिलता है। अच्छा, अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। भारत में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की कहानी कोई एक दिन की नहीं है। ये एक लंबा और काफी मजेदार सफर रहा है, जिसकी शुरुआत तो कहीं और हुई, लेकिन भारत में इसकी अपनी ही एक अलग कहानी बनी। अगर कोई नोट्स बना रहा है तो ये कुछ तारीखें हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, दुनिया में सबसे पहला लाइब्रेरी एक्ट 1850 में ग्रेट ब्रिटेन में पास हुआ। भारत में इसकी असली शुरुआत 1930 में हुई, जब डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने बनारस में एक मॉडल एक्ट पेश किया। यहाँ तक कि आज़ादी से पहले 1945 में कोल्हापुर ने भी अपना लाइब्रेरी एक्ट पास कर दिया था। और आज की बात करें तो भारत के 19 राज्यों में ये कानून लागू हो चुका है। और देखिए, जब भी भारत में लाइब्रेरीज की बात होगी, हम डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को याद किए बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। उन्हें यूं ही नहीं, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया कहा जाता है। 1930 में उन्होंने जो मॉडल एक्ट बनाया था, वो सच में एक गेम चेंजर था, जिसने आने वाले समय के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया। तो इन कानूनों के अंदर असल में होता क्या है? आइए अब किसी भी लाइब्रेरी एक्ट के जो जरूरी हिस्से होते हैं, उन्हें एक एक करके समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हर एक्ट की शुरुआत में एक प्रस्तावना होती है जिसमें उसके लक्ष्य साफ साफ लिखे होते हैं। फिर एक सिस्टम बनाया जाता है, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर। एक नेटवर्क बनाया जाता है ताकि सारी लाइब्रेरीज मिलकर काम करें। जाहिर है, पैसों का इंतजाम कैसे होगा, इसके लिए भी नियम होते हैं। और वहाँ के स्टाफ को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलता है। और हाँ, वो सबसे जरूरी हिस्सा लाइब्रेरी सेस, जो इस बात की गारंटी देता है कि पैसों की कमी न हो। ये तो हुई राज्यों के कानून की बात, लेकिन एक नेशनल लेवल का कानून भी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा कानून है जिसके बारे में हर स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए। इस कानून का नाम है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954। और यहाँ एक एग्जाम के लिए जरूरी बात याद रखिएगा, 1956 में इसमें एक छोटा सा बदलाव करके न्यूज़पेपर्स को भी शामिल किया गया था। ये तारीख अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो ये एक्ट करता क्या है? इसका काम बहुत बड़ा है, हमारे देश की साहित्यिक धरोहर को संभाल कर रखना। ये कानून कहता है कि भारत में जो भी किताब या पत्रिका छपती है, उसकी एक कॉपी छपने के 30 दिनों के अंदर 4 खास लाइब्रेरीज को मुफ्त में भेजनी ही होगी। तो ये 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज कौन सी हैं? ये एक क्लासिक एग्जाम सवाल है, इसे जरूर याद कर लें। पहली है कैलकाटा में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, दूसरी चेन्नई में कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी, तीसरी मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी और चौथी है नई दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। इनके नाम, जगह हैं और कब ये बनी, ये सब अच्छी तरह से याद कर लीजिए।
तो अब तक हमने सारी थ्योरी तो देख ली। अब जरा देखते हैं कि ये सब असल में जमीन पर कैसे काम करता है। इसके लिए हम बिहार के लाइब्रेरी एक्ट को एक केस स्टडी के तौर पर देखेंगे। बिहार ने साल 2008 में अपना कानून पास किया, जिसका पूरा नाम है बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम। बाद में 2012 में इसमें कुछ बदलाव भी किए गए। और यहीं पर कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। बिहार के कानून में एक बड़ी कमी है। इसमें पैसों के लिए एक लाइब्रेरी फंड बनाने की बात तो है, जो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसमें वो सबसे जरूरी चीज लाइब्रेरी सेस, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस फंड में पैसा कहाँ से और कैसे लगातार आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप सोचिए, फंड तो बस एक बर्तन है और सेस वो नल है जो उसे लगातार भरता रहता है। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। क्या लाइब्रेरी सेस के बिना, मतलब पैसे के एक पक्के इंतजाम के बिना, हमारी पब्लिक लाइब्रेरी सच में आगे बढ़ सकती हैं और अपना विकास कर सकती हैं? ये सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, ये पूरे भारत में लाइब्रेरीज के भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर।